नमस्कार साथियों, मैं राकेश जांगीड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, जैसा कि सभी को विदित है कि आज यानी कि जो तिथि है, आज यानी कि जो डेट है, वो है 12 जुलाई। 12 जुलाई यूं कहें, 12 जुलाई को दो बड़ी बातें हैं। एक तो है हनुमानगढ़ जो जिला है उसका स्थापना दिवस है साथियों, आज के दिन है, 12 जुलाई को है। इसकी जो अतिरिक्त बात करें, 12 जुलाई को मलाला यूसुफजई का भी बर्थडे आता है, जिसको यूएनओ के द्वारा मलाला डे के रूप में मनाने की घोषणा की जा चुकी है। मलाला यूसुफजई जिनके बारे में बात करते हैं, ये तालिबानियों की गोली का शिकार हुई थी, बालिका शिक्षा में अच्छा काम कर रही है। इनको शांति के क्षेत्र के अंतर्गत है नोबेल पुरस्कार भी संयुक्त रूप से मिल चुका है। और 12 जुलाई 1994 को जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। 12 जुलाई 1994 को जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। वो जिला कौन सा है? हनुमानगढ़, जो कि राजस्थान का 31वां जिला बना था। तो चलिए शुरुआत करते हैं हनुमानगढ़ की प्रमुख खूबियों को लेकर के। पहली जो इसमें खूबी मैंने दी है वो है तहसीलें साथियों। तो हनुमानगढ़ जो जिला है दोस्तों, उसकी तहसील पढ़ेंगे हनुमानगढ़ तहसील, संगरिया, रावतसर, नौहर, भादरा, टिब्बी, पीलीबंगा, ये हनुमानगढ़ जिले की प्रमुख तहसीलें आ जाती है। दूसरी बात सुनिए, इस जिले के अंतर्गत गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों जिलों में घग्गर नदी बहती है। घग्गर के बहाव को क्या कहते हैं? नाड़ी कहते हैं। इसीलिए इसका प्राचीन नाम क्या है? नाड़ी भी है। लेकिन एक बात और सुन लीजिए, नाड़ी किसकी नस्ल है भाई? नाड़ी भेड़ की नस्ल भी आ जाती है। महाभारत में आपसे पूछा जाए, महाभारत में इस जिले को क्या बोलते थे? तो महाभारत के अंतर्गत है गंगानगर और हनुमानगढ़ है। तो महाभारत के टाइम गंगानगर और हनुमानगढ़ को योधेय प्रदेश कहा जाता था। तो महाभारत में इसको योधेय प्रदेश कहते थे। ऋग्वेद के अंतर्गत बात करते हैं, यहाँ पे सरस्वती नदी बहने के प्रमाण मिले हैं। ऋग्वेद के अंतर्गत है, बात करें इसको सरस्वती भी कहते थे, नदी तमाम भी कहते थे। इसी वजह से हनुमानगढ़ और गंगानगर को सारस्वत क्षेत्र भी कहते हैं, महाभारत के टाइम योधेय प्रदेश भी कहते हैं, नाड़ी क्षेत्र भी कहते हैं। और यहाँ का परिवहन जो कोड है, परिवहन क्रमांक है, वो है 31, RJ 31 इसको कहा जाता है हनुमानगढ़ को। हनुमानगढ़ जो जिला है उसका शुभंकर कौन सा पक्षी है? तो हनुमानगढ़ का भाई शुभंकर है वो छोटा किलकिला। तो शुभंकर आपसे पूछे तो हनुमानगढ़ छोटा किलकिला, क्योंकि हनुमान जी जब छोटे थे तो खिलखिलाते थे, तो छोटा किलकिला यहाँ का शुभंकर है। छोटा किलकिला यहाँ का शुभंकर भी आ जाता है। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है इतिहास के झरोकों से। तो इतिहास के झरोकों से अगर मैं बात करूं तो भूपत सिंह भाटी ने 298 ईस्वी में यानी कि तीसरी सदी में भटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो भटनेर दुर्ग का आपसे निर्माण पूछे कब हुआ? 298 में। किसने करवाया था? भूपत सिंह भाटी ने करवाया था। यही कारण है भाई कि हनुमानगढ़ का पहले जो नाम था वह क्या नाम था? वह पहले इसका नाम था बटनेर था, क्योंकि भूपत सिंह भाटी ने इसका निर्माण करवाया था। लेकिन क्या? आगे सुनिए सबसे खास बात, 16 अप्रैल 1805, 16 अप्रैल 1805 की बात है। सूरत सिंह राजा था, इसने बटनेर पे आक्रमण किया था। और उस समय बटनेर का जो राजा था ना भाई, वह था जाप्ता सिंह भाटी था। इसने क्या किया? जाप्ता सिंह भाटी को हरा दिया, सूरत सिंह जीत गया था। 16 अप्रैल 1805 की बात है। और इत्तेफाक से उस दिन वार था मंगलवार का जो दिन हनुमान जी का होता है, और तभी से इसका नाम क्या रख दिया? हनुमानगढ़ कर दिया। लेकिन जिले के रूप में अस्तित्व में कब आया था? तो 12 जुलाई 1994 को यह राजस्थान का 31वां जिला बन गया। और बोली कौन सी यहाँ पे भाई? गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों में पंजाबी बोली बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों जिले पंजाब को टच करते हैं। जबकि हनुमानगढ़ का जो दक्षिण वाला भाग है, बीकानेर चूरू का क्षेत्र है, वहाँ पे कौन सी बोली बोलते हैं भाई? वहाँ पे थड़ी बोली बोली जाती है। आगे देखते हैं आस्था के झरोखे से यहाँ पे क्या क्या आस्था है। सुनिए साथियों, गोगा मेडी की बात आती है यहाँ पे। गोगा मेडी का जिक्र करते हैं तो गोगा जी महमूद गजनवी के साथ युद्ध कर रहे थे। तो गोगा जी की युद्ध करते समय जहाँ पे शीश कट के गिरा वो शीर्ष मेडी बन गई, वो ददरेवा चूरू में है। लेकिन गोगा जी की जहाँ पे धड़ गिरी थी वो धुर मेडी है, धड़ मेडी है, वो कहाँ पे? गोगा मेडी में है। यहाँ पे गोगा जी की बनी हुई है क्या? समाधि बनी हुई भाई। तो यहाँ पे गोगा जी की समाधि बनी हुई है। और इस गोगा मेडी का जो निर्माण आपसे पूछे किसने करवाया?
फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। गोगा मेडी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के जो सैनिक थे मोस्टली वो कायम खानी थे ये, और कायम खानी थे, इसी वजह से उनके कहने पे फिरोज शाह तुगलक ने गोगा मेडी का निर्माण करवाया था। और इस मेडी का आपसे पूछे आधुनिक जो रूप किसने दिया, तो महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। आधुनिक रूप, मॉडर्न रूप महाराजा गंगा सिंह ने दिया। बनवाई किसने थी, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। और इसके एंट्री गेट के ऊपर, इसके प्रवेश द्वार के ऊपर एक शब्द खुदा हुआ है भाई, वह शब्द क्या है, बिस्मिल्लाह। तो गोगा मेडी के एंट्री गेट के ऊपर क्या शब्द खुदा हुआ है, तो वहां एक बिस्मिल्लाह शब्द है, वो यहाँ पे खुदा हुआ है साथियों। अगली बात सुनिए, गोगा मेडी के अंतर्गत एक विशेष खूबी क्या है कि यहाँ पर 11 महीने तो मुस्लिम पुजारी पूजा करते हैं। मुस्लिम पुजारी 11 महीने पूजा करते हैं, सिर्फ फाल्गुन को छोड़ करके 11 महीने मुस्लिम पुजारी पूजा करते हैं। लेकिन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, गोगा मेडी के जो मुस्लिम पुजारी है, मुस्लिम पुजारियों को कहा जाता है चायल कहते हैं। तो गोगा मेडी में जो मुस्लिम पुजारी हैं गोगा जी के, उनको क्या बोलते हैं, चायल कहते हैं। और हिंदू जो पुजारी होते हैं, जो हिंदू पुजारी हैं भाई, ये सिर्फ फाल्गुन के महीने में ही, फाल्गुन नहीं, सॉरी, यहाँ पे हम बात करेंगे भादवा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है भाई, यहाँ पे बात करेंगे तो ये जो पूजा करते हैं सिर्फ और सिर्फ कौन से महीने के अंतर्गत ये पूजा करते हैं हिंदू पुजारी, तो हिंदू जो पुजारी हैं भाई वो सिर्फ और सिर्फ है भादवे के महीने में पूजा करते हैं। सिर्फ भादवे के महीने में हिंदू पुजारी पूजा करते हैं। अगली बात सुनिएगा, राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला पशु मेला किसका है, तो गोगा मेडी का पशु मेला है। और किस नस्ल का है भाई, यह हरियाणवी नस्ल का मेला आ जाता है। तो गोगा मेडी का जो पशु मेला है भाई, यह हरियाणवी नस्ल का पशु मेला है, जो कि सबसे लंबा चलता है। सबसे प्राचीन पशु मेला है मलिनाथ जी का बाड़मेर वाला। सबसे आमदनी ज़्यादा होती है पर्वतसर वाले वीर तेजा जी के पशु मेले से। सर्वाधिक जो पशु मेला लगाता है वह लगाता है नागौर जिला लगाता है। सबसे लंबा चलता है यही गोगा मेडी का पशु मेला है। अब सुनिए और मंदिर क्या है यहाँ पे, तो मैं और मंदिर की बात करूं भाई यहाँ पे, तो और मंदिर कौन कौन सा है वो सुनिए। ब्रह्माणी माता का मंदिर है, तो यहाँ पे ब्राह्मणी माता का मंदिर है। ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है वो कहाँ पे, पल्लू हनुमानगढ़ में है। ब्राह्मणी माता का मंदिर पल्लू हनुमानगढ़ में है। प्रजापत समाज की ये भी कुल देवी मानी जाती है। और एक ब्रह्माणी माता का मंदिर एक भाई सोरसन 12 में है। ये वो ब्रह्माणी माता है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है, 12 वाली देवी आ जाती है। और ये जो पल्लू का जो मेला लगता है भाई नवरात्रों में लगता है, वैसे तो मेन तिथि कौन सी है, चैत की शुक्ल की अष्टमी को इनका मेला भरता है। आगे मैं बात करूं भद्रकाली, तो सुनिए साथियों, भद्रकाली माता जी का जो मंदिर है ना, कालिका माता का मंदिर है ये। और ये जो मंदिर बना हुआ है वो हनुमानगढ़ के अमरपुरा थेड़ी में बना हुआ है। हनुमानगढ़ के अमरपुरा थेड़ी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था वो महाराजा राम सिंह ने। कहते हैं इस मंदिर का निर्माण है महाराजा राम सिंह ने किसके कहने पर करवाया था, तो इस मंदिर का निर्माण करवाया था किसके कहने पर, अकबर के कहने पर है। तो इस मंदिर का निर्माण भाई अकबर के कहने पर बीकानेर के शासक राम सिंह ने करवाया था। अगली जो बात सुनिएगा, यहाँ पे घग्गर नदी के अंतर्गत एक सफेद शिला पत्थर की चट्टान तैरती हुई आई थी। वो हनुमानगढ़ में यहाँ पे स्थापित हो गई। इसको एक देवी का नाम दिया गया, रूप दिया गया, जिसका नाम क्या रखा कि ये शिला की पीर है, शिला माता है। और कहते हैं इसी वजह से इसको शिला मंदिर के नाम से जानते हैं। ध्यान रहे, राजस्थान में शिला माता का मंदिर जयपुर में भी है, जहाँ पे भक्तों को चरणामृत के रूप में शराब का प्रसाद दिया जाता है। ये शिला की पीर है। और कहते हैं कि जिन व्यक्तियों को चमड़ी के जो रोग होते हैं, त्वचा के विकार, स्किन जो एलर्जी वगैरह होती है, वो यहाँ पे परिक्रमा लगाते हैं तो उनको आराम मिलता है। हर गुरुवार इनका यहाँ पे धोक लगती है, मेला भी लगता है। लेकिन मेन तिथि कौन सी है, तो वो ये है कि बड़ा जो मेला लगता है वो भादवे की शुक्ल की 11 को इनका भाई बड़ा मेला भरता है। और बात करेंगे गुरुद्वारा यहाँ पे कौन सा है, सुक्का सिंह मेहताब सिंह है। तो सुनिए साथियों, मस्सा जो रंगट है,
मस्सा जो रंगट है, मस्सा रंगट का सिर काट के लेके आए थे सुक्का सिंह और मेहताब सिंह। भाई सुक्का सिंह और मेहताब सिंह सिर काट के लेके आए थे एक रात्रि के लिए। जहाँ हनुमानगढ़ में ये ठहरे थे वहीं पे इनका गुरुद्वारा बन गया, जिनको जोड़ गुरुद्वारा भी कहते हैं, जिनको सुक्का सिंह मेहताब सिंह गुरुद्वारा भी कहा जाता है। और एक नौहर में भी बना हुआ है गुरुद्वारा। गुरुद्वारा कबूतर साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है? नौहर हनुमानगढ़ में। रावतसर में भाई खेतपाल जी का, क्षेत्रपाल जी का मंदिर बना हुआ है। खेतपाल जी का मंदिर बोलते हैं, क्षेत्रपाल जी का मंदिर भी कहते हैं। और इस मंदिर में जाल के दो सबसे पुराने पेड़ हैं। तो जाल के सबसे प्राचीन पेड़ यहीं पे हैं, जिनकी उम्र कितनी मानी गई है? 1500 साल मानी गई है, पुरानी है। लेकिन राजस्थान में खेजड़ी के हजार हजार साल पुराने जो वृक्ष हैं वो मांगलियावास अजमेर के अंतर्गत हैं। जाल के पेड़ यहाँ पे पुराने हैं। वैसे राजस्थान में जाल के पेड़ ज़्यादा होने से एक ज़िले को क्या बोल देते हैं? जालोर भी, एक ज़िले को जालोर बोल देते हैं। तो भाई वो ज़िला कौन सा है? जालोर। तो जालोर में जाल के पेड़ ज़्यादा हैं तो उसको जालोर बोल देते हैं। और राजस्थान का एक संप्रदाय है जिसके अनुयायी जाल के पेड़ को पवित्र मानते हैं और 36 नियम मानते हैं। गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं, मोर की पंखी को पवित्र मानते हैं। वह संप्रदाय कौन सा है? जसनाथी संप्रदाय आ जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे दुर्ग और महल कौन कौन से बने हुए हैं। तो यहाँ पे दुर्ग या महल की मैं चर्चा करूँ तो यहाँ पे भाई जो दुर्ग है वह कौन सा है? भटनेर दुर्ग है। भटनेर दुर्ग की पहली खूबी क्या है? यह राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है, क्योंकि इसका निर्माण भूपत सिंह भाटी ने कराया था। और कब कराया था? 298 ईस्वी के अंतर्गत है। तो ये सबसे प्राचीन दुर्ग में आ जाता है। दूसरी बात है, यह दुर्ग 52 बीघा में फैला हुआ है। तो ये भटनेर का जो दुर्ग है इसमें कुल बुर्ज कितनी भाई? 52 बुर्ज है। कितने बीघा में फैला हुआ है? 52 बीघा में फैला है। मैंने पहले आपको एक अभी 52 का आंकड़ा करवाया था, 52 के फैक्ट करवाए थे। 52 बात करते हैं तो 52 घाट हैं। कौन कौन से? झील के किनारे किरतार बावनी, दातार बावनी है, स्वतंत्र बावनी भी है, 52 युद्धों का विजेता भी है, 52 दुर्गों का लाडला दुर्ग है, बाला दुर्ग अलवर का है। अनुच्छेद जो 52 है, 52 जो शिष्य वगैरह दादू जी के, कंप्लीट मैंने 52 का फैक्ट करवाया हुआ है, वो आप देख सकते हो टेलीग्राम चैनल को। उसमें अंदर सारी फाइल पड़ी हुई है फैक्ट की। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके विद राकेश जांगेड़, जो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, जहां से इसको आप देख सकते हो। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण किस दुर्ग पे हुए थे? भटनेर पे हुए थे। क्योंकि सिंध प्रांत वगैरह जाते थे तो दिल्ली से आना जाना होता था इनके आक्रमणकारियों का, तो आते जाते ही इसी दुर्ग को लूटते थे। तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भटनेर के ऊपर हुए हैं। सर्वाधिक जो स्वदेशी आक्रमण हुए हैं वो तारागढ़ अजमेर के ऊपर हुए हैं। और एक ऐसा दुर्ग जिसके ऊपर कोई आक्रमण हुआ ही नहीं, मुगल आक्रमण हुआ ही नहीं, तो वह कौन सा है? मैगजीन दुर्ग अजमेर का है, जो कि अकबर ने बनवाया था। अब बात करते हैं मुस्लिम महिलाओं का जौहर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का ये एकमात्र दुर्ग है जहाँ पे मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया था। तो मुस्लिम महिलाओं का जो जौहर है वो 1398 ईस्वी में हुआ था, इसी भटनेर में है। 1398 में क्या हुआ था कि जो तैमूर था, तैमूर ने आधी रात्रि को यहाँ पे आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने आधी रात्रि को आक्रमण किया था। इसका आक्रमण इतना भयंकर खतरनाक था कि इससे डर करके मुस्लिम महिलाओं ने भी क्या कर लिया? जौहर कर लिया था। तुजुक ए तैमूरी में तैमूर लंग ने कहा है, मैंने आज तक भारत का इतना मजबूत सुदृढ़ किला नहीं देखा। तो वह किला कौन सा है? भटनेर का दुर्ग आ जाता है। और इसी भटनेर के दुर्ग में बलबन के चचेरे भाई यानी कि शेर खान की कब्र भी बनी हुई है। तो बलबन के चचेरे भाई शेर खान की कब्र भी इसी दुर्ग के अंतर्गत है साथियों, वो बनी हुई है। और इसके अलावा बात करते हैं इस दुर्ग में और क्या क्या खूबियां हैं। तो इस दुर्ग के अंतर्गत है मामा भांजा की मजार बनी हुई है। तो राजस्थान के अंतर्गत मैं आपको बताऊं, मामा भांजा की जो छतरी है वो कहाँ पे? मेहरानगढ़ दुर्ग में है। मामा भांजा का मंदिर है वो अटरू बारां जिले में है। मामा भांजा की जो दरगाह है वो रणथंभौर के अंतर्गत है। मामा भांजा की जो मजार है भाई वह कहाँ पे है? हनुमानगढ़ के अंतर्गत बनी हुई है। तो मामा भांजा के फैक्ट आप नोट कर लेना। मामा भांजा की दरगाह है सवाई माधोपुर के अंतर्गत है। मामा भांजा की जो छतरी है, बात करते हैं 10 खंभों की छतरी है, ये मेहरानगढ़ के अंतर्गत है, जोधपुर में बनी हुई है। मामा भांजा का जो मंदिर है, मामा भांजा का जो मंदिर बना हुआ है वो कहाँ पे है? अटरू 12 में बना हुआ है। यहाँ पे मामा भांजा का मंदिर भी बना हुआ है।
अब सुनिए, यहाँ के इतिहास के बारे में, सभ्यता के बारे में है। तो कालीबंगा सभ्यता है भाई यहाँ पे, जिसके बारे में हर एक विद्यार्थी जानकारी इसने प्राप्त कर ली होगी। कालीबंगा, काली का अर्थ है काली रंग की, बंगा बोले चूड़ियाँ, बंगा बोलते सिंधी भाषा में, तो बंगा का अर्थ क्या, चूड़ियाँ, क्योंकि यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई थी, तब इसको क्या बोल देते, कालीबंगा सभ्यता है। सबसे पहली बात क्या पूछेगा, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो भाई कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। 1952 में अमलानंद घोष ने की थी, जबकि जो इसका उत्खनन है ना, बृजबासी लाल और बालकृष्ण जी थापर ने किया था, इसकी खुदाई की थी। खोज किसने की थी? अमलानंद है, यानी कि इसको अमल में कौन लेके आया? तो अमलानंद घोष लेके आए थे हैं। और इसका टाइम पीरियड कब का भाई? तो कालीबंगा सभ्यता का जो समय अवधि है ना, वो 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व है। कार्बन जो 14 पत्ती है उसके अकॉर्डिंग कालीबंगा सभ्यता का कालक्रम कितना है? 2400 ईसा पूर्व माना जाता है। तो 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व है। अब बात करते हैं इस सभ्यता की खूबियां क्या है। तो सुनिए साथियों, यह जो सभ्यता है यह एक प्रकार की कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता ये मानी जाती है। पूरे सबसे पहले प्रश्न वुमेन सुपरवाइजर एग्जाम में आ गया, सबसे पहले डबल प्रकोटे, दोहरे प्रकोटे, एक प्रकोटा है दूसरा प्रकोटा है, सबसे पहले दोहरे प्रकोटे के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। लेकिन राजस्थान का दोहरा प्रकोटा वाला जो भाई दुर्ग है ना, तो वह दुर्ग कौन सा है? सोनारगढ़ यानी कि जैसलमेर है, जिसको दोहरा प्रकोटा वाला दुर्ग बोल देते हैं। पूरे विश्व में सबसे पहले जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। सबसे पहले कपास की खेती की जानकारी कहाँ से मिली है? कालीबंगा सभ्यता से मिली है। और यहाँ से एक छिद्रित खोपड़ी मिली है, एक छिद्रित खोपड़ी मिली है जिसमें छेद हैं। और कमेंट में आप बताना मेरे को, मैं बताऊंगा ना यहाँ पे किसमें कितने छेद हैं। एक बार मैंने प्रश्न डाला भी था कि छिद्रित खोपड़ी में कुल छेद कितने हैं, तो वो भी कहाँ से मिली है? कालीबंगा सभ्यता से मिली है। और इसीलिए कह सकते हैं यहाँ पे शल्य चिकित्सा की जाती थी। और इस सभ्यता से भूकंप की जानकारी मिली है। इस सभ्यता से ऊंट पालने की जानकारी मिली है। भूकंप की जानकारी, ऊंट पालने की जानकारी, शल्य चिकित्सा की जानकारी यहाँ से मिली है। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2019 संस्कृत विभाग में पूछा गया था कि 7 अग्निकुंड कौन सी सभ्यता से मिले थे? भाई कालीबंगा सभ्यता से 7 अग्निकुंड भी मिल चुके हैं यहाँ से। और मैं बात करूं रंग महल सभ्यता के बारे में है। रंग महल सभ्यता के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो रंग महल जो सभ्यता है वो भी बात करेंगे। यह भी किस नदी के किनारे है? घग्गर के किनारे स्थित है। और 1952 में इसका जो उत्खनन है स्वीडिश दल डॉक्टर हनारिट के नेतृत्व में किया गया था। तो हम बात करते हैं इसी के बारे में। इस सभ्यता से 105 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं और यहाँ से गुरु और शिष्य की प्रतिमा भी मिल चुकी है। अब बात करते हैं यहाँ के जियोग्राफी के बारे में कि इस सभ्यता इस जिले की, हनुमानगढ़ जिले की नहर, जिले, नदी वगैरह की क्या क्या खूबियां हैं। तो साथियों सुनिएगा, घग्गर के बारे में है। ये जो हनुमानगढ़ जिला है, हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत बात करते हैं। यहाँ पे घग्गर जो नदी है, घग्गर नदी को सरस्वती भी कहते हैं, दोस्वती भी कहते हैं, नाड़ी भी कहते हैं, मरत भी कहते हैं, सोतर नदी भी कहते हैं। इस नदी को बोलते हैं अकरा भी इसको कहा जाता है, इसको चित्तांग भी कहते हैं, नाड़ी क्षेत्र भी कहते हैं। तो यह राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, जिसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 465 किलोमीटर है। कभी नदी के अंतर्गत आपने पढ़ा भी होगा कि इस नदी का जो उद्गम होता है वो शिवालिक या कालका की पहाड़ियों से होता है, हिमाचल प्रदेश से होता है। हिमाचल प्रदेश से होता है, फिर पंजाब में, फिर हरियाणा में, फिर राजस्थान में, और फिर कहाँ पे? पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान में भाई इसका जो बहाव क्षेत्र है, पाकिस्तान में इसका जो बहाव क्षेत्र उसको अकरा कहते हैं, राजस्थान में इसका बहाव क्षेत्र नाड़ी कहते हैं, और पंजाब में भाई इसका जो बहाव क्षेत्र उसे चित्तांग कहा जाता है। ये आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, 465 किलोमीटर है। और इसका जो प्रवेश होता है टिब्बी तहसील के कौन से गांव से? तो टिब्बी तहसील के भाई तलवाड़ा गांव से इसकी एंट्री होती है, इसका प्रवेश होता है। और हनुमानगढ़ में इसके किनारे एक सभ्यता विकसित हुई थी, वह कौन सी? कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी। और कौन सा दुर्ग बना हुआ है? भटनेर दुर्ग बना हुआ है। अब दूसरी जो मैं बात करूं वो है IGNP,
जिसको इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी कहते हैं। IGNP इंदिरा गांधी नहर टिब्बी तहसील के कौन से गांव से प्रवेश करती है? गांव का नाम इंपॉर्टेंट है, खारा गांव से। जबकि घग्गर जो नदी प्रवेश करती है वो कौन से गांव से प्रवेश करती है? तलवाड़ा गांव से प्रवेश करती है। इंदिरा गांधी करती है खारा गांव से, घग्गर करती है तलवाड़ा गांव से। इंदिरा गांधी नहर, ये जो इंदिरा गांधी की जो नहर इस प्रकार से है, इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरें जो निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर की जो लिफ्ट नहरें निकाली गई है वो दाईं ओर से निकाली गई है। लेकिन आईजीएनपी की एकमात्र ऐसी लिफ्ट नहर जो बाईं ओर से निकली है वो कौन सी है? रावतसर शाखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एकमात्र ऐसी लिफ्ट नहर है जो बाईं ओर से निकली है। और इसके जो अतिरिक्त है, अगर आपको मैं बात बताऊं बाईं ओर से हैं, तो साथियों सुनिएगा, बाईं ओर का जो फैक्ट सुन लीजिए, 2-3 फैक्ट है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आईजीएनपी की पढ़ेंगे, आईजीएनपी की बाईं ओर से निकाली शाखा कौन सी है? तो वह कौन सी है? रावतसर शाखा है। और इसके अलावा बाईं ओर झुकी पाग कौन से देवता की विशेषता है? तो बाईं ओर झुकी पाग किसकी खूबी है? पाबू जी की है। तीसरी बात, रीति रिवाज में हथलेवा रस्म के बाद है वधु वर्ग के कौन से भाग में आके बैठती है? वामांग भाग में आकर के विराजमान होती है। और तेरहताली जो नृत्य है उसकी बात करते हैं, 2 पैर हैं, तो बात करते हैं तेरहताली नृत्य के अंतर्गत बात करेंगे, कुल 13 मंजीरें बांधते हैं। वहां बात करते हैं एक एक के हाथों में, एक एक कोहनियों के अंतर्गत है, 2-2 4 हो गए। अब 9 मंजीरें हैं वो दाएं पैर पे हैं, तो 9 मंजीरें हैं वो दाएं पैर के ऊपर बांधे जाते हैं। तेरहताली नृत्य में वहां पे दाएं की बात आ जाती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगली, भाखड़ा जो नहर है। भाखड़ा जो नहर है, यह नहर नांगल रोपड़ पंजाब से निकाली गई है। भाखड़ा नहर कहां से निकली है? सुनिए, भाखड़ा नहर है रोपड़ पंजाब में एक बांध बना हुआ है, रोपड़ पंजाब में बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम क्या है? नांगल बांध है। नांगल बांध से 1954 में एक नहर निकाली गई जिसका नाम क्या? भाखड़ा नहर है। और इस नहर से सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है वो हनुमानगढ़ जिले को होती है। तो भाखड़ा नहर कब निकली? 1954 में। कहां से निकली? नांगल बांध से। सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा? हनुमानगढ़। जैसे गंग नहर से गंगानगर है, भाखड़ा से हनुमानगढ़ है, नर्मदा से जालोर है। इसी प्रकार से कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं एग्जाम में। और झील कौन सी यहाँ पे? तलवाड़ा झील यहाँ पे आ जाती है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है अन्य जो तथ्य है यहाँ के वो कौन कौन से हैं। सुनिए साथियों, यहाँ पे गांव है वो कौन सा? बड़ोपल गांव है। बड़ोपल गांव हनुमानगढ़ में पड़ता है। लेकिन बड़ी बात क्या है? राजस्थान का सबसे ज्यादा सेम की समस्या से ग्रस्त गांव कौन सा? जहाँ पे सेम की समस्या ज्यादा है तो वो गांव कौन सा है? बड़ोपल गांव है। और सेम की समस्या को दूर करने के लिए एक योजना चल रही है, इंडो डच योजना, डच कंट्री के सहयोग से चल रही है। डच कंट्री कौन सी? नीदरलैंड। तो नीदरलैंड हॉलैंड के सहयोग से एक योजना चल रही है, वो योजना कौन सी है? इंडो डच योजना, जो कि आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर के बेल्ट क्षेत्र में चलाई जा रही है। अब बात करते हैं दूसरी, राजस्थान में खेल का सामान कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? हनुमानगढ़ का प्रसिद्ध है खेल सामग्री। पल्लू से क्या है? यहाँ से सरस्वती की जैन प्रतिमाएं प्राप्त हुई है जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखी हुई है। अगली बात सुनिए, कृषि में राजस्थान में अमेरिकन कपास और चावल का जो उत्पादन है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? हनुमानगढ़ जिले में होता है। अमेरिकन कपास और चावल का उत्पादन है। सर्वाधिक पोटास का उत्खनन भी कहाँ पे होता है? हनुमानगढ़ जिले में होता है। बछड़ों का, गोवत्स का परिपालन केंद्र कहाँ पे है भाई? नोहर हनुमानगढ़ में है। यहाँ पे बछड़ों का परिपालन केंद्र भी आ जाता है। अब मैं साहित्यकार की बात करूं तो यहाँ पे बहुत ही नामी पहचान वाले साहित्यकार हैं जिनका नाम है चंद्र सिंह जी बिरकाली। नौहर में गांव पड़ता है, बिरकाली गांव यहाँ के रहने वाले हैं। ये प्रसिद्ध साहित्यकार हैं और इनकी कुछ प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। एक तो है लू, एक का डाम्फर, एक का बादली। बादली बहुत फेमस हुई, किस प्रकार से? ये प्रश्न देती है। जैसे कौन सा? बादली राजस्थानी भाषा की पहली जो काव्य कृति है, राजस्थानी भाषा की पहली काव्य कृति पूछे तो कौन सी है? बादली। किसने लिखी थी? चंद्र सिंह बिरकाली साहब ने लिखी है। और एक बात और है, कालिदास के जो नाटक है संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतुसंहार, तो कालिदास के नाटकों का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किसने किया था? चंद्र सिंह बिरकाली ने ही किया था। तो ये इनकी खूबियां हैं। और सुनिएगा, ख्याली सारण की बात करते हैं। हंसी मजाक का
के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं, जैसे राजस्थान में चर्चित हैं मुरारी लाल जी पारिक है, तो वो तो गोगासर चूरू के रहने वाले हैं। जबकि दूसरे जो व्यक्ति और पढ़ते हैं जो हंसी मजाक में जिनका नाम है वो है ख्याली जी सारण है। तो ख्याली जी सारण का संबंध भी कौन से जिले से है? हनुमानगढ़ जिले से ये हैं, हंसी मजाक वाले कलाकार हैं। दीपक चाहर चेन्नई सुपर किंग की ओर से ये बॉलिंग करते हैं, और दीपक चाहर भारतीय क्रिकेट टीम में भी ये खेले हैं दीपक चाहर, तो इनका संबंध भी है इसी हनुमानगढ़ जिले से काफी समय तक जुड़ा हुआ है। कर्णपुरा जो भादरा है भाई, यहाँ से हाल ही में एक नई सभ्यता की खोज हुई थी, वो कहाँ से मिली थी? कर्णपुरा भादरा से मिली थी। रावतसर के पास एक गांव पड़ता है, कौन सा? मैनावाली गांव पड़ता है। मैनावाली गांव इंपॉर्टेंट है। सौर ऊर्जा का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो कहाँ लगाया गया है? मैनावाली गांव में लगाया गया था। सोलर एनर्जी का ड्रीम प्रोजेक्ट, एक प्लांट लगाया गया है मैनावाली गांव हनुमानगढ़ में। अभिषेक मटोरिया राजस्थान विधानसभा 2018 का इनको बेस्ट एमएलए का पुरस्कार इनको मिल चुका है। अब मैं बात करूं एक साहित्यकार का नाम, राम स्वरूप जी जो किसान हैं, ये हनुमानगढ़ जिले के परलिका के रहने वाले हैं। इनकी एक रचना थी कौन सी? बारीक बात। इनकी रचना है, राम स्वरूप जी किसान साहब की रचना है, वो रचना कौन सी है? बारीक बात है। बारीक बात रचना के लिए इनको वर्ष 2019 का साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी साथियों इनको मिल चुका है। तो ये थी हनुमानगढ़ जिले के जिला दर्शन को लेकर के एक विशेष क्लास। उम्मीद करता हूं हनुमानगढ़ जिले के तथ्य आपको अच्छे लगे होंगे। स्पेशली जो हनुमानगढ़ के विद्यार्थी हैं वो जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अन्य विद्यार्थी भी शेयर कीजिएगा, ताकि हर एक जिले की खूबी हम इसी प्रकार से पढ़ते रहें। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और एक बार पुनः सभी को हनुमानगढ़ जिले की स्थापना दिवस की हार्दिक कोटि कोटि शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।